हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ प्रश्नों को देखेंगे साथियों। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन। साथियों, यहाँ आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसलिए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे साथियों, वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसे याद रखेंगे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथियों, प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर को। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वह राजस्थान राज्य से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि राजस्थान के किस जिले से हुआ था, तो आप लोग बताएंगे साथियों कि नागौर जिले से। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत वर्ष 1959 में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यदि साथियों आप लोगों से पूछा जाए कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। यानी 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि नर्मदा नदी जो है वह भारत की पश्चिम ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में बहती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर बहती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो आप लोग बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर जो है साथियों वह लोथल है। और यह
वर्तमान समय में गुजरात राज्य में स्थित है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। यदि आप लोग से पूछा जाए कि लोथल किस राज्य में है तो इसका उत्तर होगा गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन बी12। तो इसका सही उत्तर होगा कि रतौंधी नामक जो रोग होती है साथियों वह विटामिन ए की कमी से होती है। यानी 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की है? विदेशज, बारहमासी, मौसमी या घटनापरक। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हिमालय की अधिकांश नदियाँ जो है वह बारहमासी है। यानी 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बारहमासी, क्योंकि हिमालयी नदियों में 12 महीना पानी रहता है और यह नदियाँ 12 महीना बहती है, जिस कारण इसे बारहमासी नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों कि सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? सिंधु ब्रह्मपुत्र, गंगा सिंधु, गोदावरी कृष्णा या गंगा ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि सुंदरवन डेल्टा जो है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। यानी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है तो वह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? वेम्बनाड झील, कंजिया झील, असुम्पा झील या वूलर झील। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत की सबसे लंबी झील जो है वह वेम्बनाड झील है। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वेम्बनाड झील होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साथियों कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो इसका सही उत्तर होगा कि कोलेरू झील जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश होगा। क्योंकि साथियों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में झील संबंधित या नदी संबंधित 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, मिजोरम में, गुजरात में या राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर होगा कि सांभर झील जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी नगर भी कहा जाता है, अर्थात पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी भजन लाल शर्मा हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, चंबल नदी या नर्मदा नदी। तो इसका सही उत्तर होगा कि जबलपुर शहर जो है साथियों वह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, इसलिए 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? रूस,
जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसलिए दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 है साथियों। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जनवरी, 2 जून, 28 फरवरी, 14 मार्च? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता था। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु ने, उदयन ने, अशोक ने या घनानंद ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने किया था। यानी 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उदयन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि नंद वंश का जो संस्थापक था वह महापद्म नंद थे और नंद वंश के अंतिम शासक जो थे वह घनानंद थे। इसे भी याद रखिएगा साथियों आप लोग। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था और मौर्य वंश का संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रश्न नंबर 18 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक या मपस? तो इसका सही उत्तर होगा तपेदिक जो है साथियों वह बैक्टीरिया जनित रोग है, इसलिए 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 करा है एडवर्ड जेनर ने खोज की टीबी का टीका का, एड्स का टीका का, पोलियो का टीका का या चेचक का टीका का? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि एडवर्ड जेनर ने खोज किया था चेचक का टीका का, इसलिए 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।